हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज़ोया और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेने के बाद ना भूलने वाला ये चैप्टर है, इतना इजी है ये चैप्टर। ठीक है, और मैं तो कहती हूँ कि एक चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और इससे इससे सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं हर साल। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। जो 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 मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको मैं जो भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे आपको याद रखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए हम बिना टाइम जाए शुरू किए बिना हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो हम बिना टाइम जाए शुरू किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस प्रणाली, ठीक है। उसके बाद चुनौतियां पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस प्रणाली के पास क्या क्या सामने क्या क्या चुनौतियां आई। उसके बाद पुनर्स्थापन, किस बात का पुनर्स्थापन हुआ वो जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप में ये भी है कि अगर आपको कुछ और वैसे भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो दे दूँगी। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है राजनीति उत्तरदायित्व की चुनौती। पहला हमारा जो चुनौती की बात आती है, तो पहली चुनौती जो आई है वो राजनीति उत्तरदायी की चुनौती आई। यानी कि राजनीति पर उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, कौन होगा उत्तरदायी, कौन होगा उत्तराधिकारी। ठीक है, तो ये बात कब की है? ये बात जब हम 1960 की बात है। जब 1960 से पहले ही, मतलब कि जब 1960 में कौन हमारे देश के नेता कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, और नेहरू जी जब थे आप सभी को पता है कि उनकी मृत्यु कब हुई? 1964 में। ठीक है, और उनकी मृत्यु के कुछ समय, मतलब बहुत लंबे समय से उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब रही थी। तो उनको इस बात की चिंता सता रही थी कि हम मेरे मृत्यु के बाद राजनीति को कौन संभालेगा, कौन इसका उत्तरदायित्व होगा। तो वो जो 60 का दौर था उसको हम खतरनाक दशक के रूप में भी लेते हैं। देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जब 1960 के बात हो रही थी, 1960 की दशक चल रहा था, उस वक्त क्या था? उस वक्त बीमारी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, क्षेत्र विभाजन, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किसको? हमारे भारत देश को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली समझा रही हूँ और बहुत ही शांत समझा रही, जल्दी जल्दी नहीं भाग रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी एक पॉइंट छूटे और आपके मार्क्स वहीं कट जाए। ठीक है, अब देखिए इन सभी समस्याओं का जब सामना करना पड़ा था, और उसके साथ ही साथ जो नेहरू जी थे उनकी समस्या और बढ़ गई, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो लंबे समय तक उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको ये भी चिंता थी कि मेरे मृत्यु के बाद जो हमारे देश का उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। इस बात की उनको चिंता सताने लग गई थी। लेकिन उनके बाद जो आए वो शास्त्री जी थे। ठीक है, जो हमारे पहले जो थे रेल मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी का पद संभाला। देखिए अब नेहरू जी ने पद संभालने के बाद क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब उनका पद संभाला तो शास्त्री जी कांग्रेस संसदीय एक दल निर्विरोध नेता के नाम पर चुने गए थे। ठीक है, ये देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने क्या किया? यानी वही बात है कि नेहरू जी ने का
पद संभाल लिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के थे शास्त्री जी, जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे। नेहरू जी मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। ठीक है, उनको लेकर कभी किसी किस्म की विवाद नहीं उठा। अपने आखिरी सालों में नेहरू जी ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्ध निष्ठा से प्रसिद्ध थे। ठीक है, एक दफ़ा क्या हुआ कि जब रेल मंत्री, मैंने पहले ही बता दिया कि वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्या हुआ था, रेल एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया, तो अब ऐसा होता है कि देखिए आजकल तो आए दिन ही रेल की दुर्घटना होती रहती है। तो उस वक्त रेल मंत्री कौन थे, शास्त्री जी थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री थे। तो जब वो रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, यानी उन्होंने कहा कि मेरी ही कुछ गलतियों के वजह से ये दुर्घटना हुई है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया। इतना समझ में आ गया कि उन्होंने नेहरू जी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे है कि देखिए शास्त्री जी थे वो 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि 1996 में शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, वो रात को गए अपने कमरे में। ठीक है, उन्होंने वो सोए, लेकिन वो सुबह उठ ही नहीं पाए, वो मतलब कि वहीं पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन एक बात और है, 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध करना पड़ा था उन्हें, गंभीर समस्या थी, खाद्यान्न बीमार गंभीर संकट आ चुकी थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी युद्ध किया। इसके बाद अपने पिछले अध्याय देखिए, उनका जो नारा था वो था जय किसान जय जवान वाला नारा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला बता देती हूँ कि हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए। शास्त्री जी सिर्फ 2 सालों तक रहे। क्यों, क्योंकि 2 सालों के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और एक घटना की बात बताए तो जो नेहरू जी थे ना, उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफ़ा दे दिया था। क्यों, क्योंकि रेल दुर्घटना हो चुकी थी और उनको ये लगा कि मैंने ही अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये दुर्घटना हुई है, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, शास्त्री जी ने किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में 10 जनवरी 1996 को। वो ताशकंद उज्जैनी का राजधानी है। ताशकंद में वो क्यों गए थे, ताशकंद में वो गए थे पाकिस्तान से समझौता करने के लिए। कितने, मोहम्मद अयूब खान, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहाँ के हैं, वो पाकिस्तान के। ठीक है, उनसे युद्ध को समाप्ति करने के लिए वो समझौता करने गए थे। लेकिन उनकी मृत्यु 10 जनवरी 1996 को ताशकंद में ही हो चुकी थी, जिससे वो फिर मतलब रात को सोए, उसके बाद वो कभी नहीं उठे। ये वाली समस्या हो गई थी। इतना समझ में आ गया। नेहरू शास्त्री जी से लेके जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया। नेहरू जी से लेके जितनी भी बातें थी वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने इसमें दो नेता के बारे में बातें डिस्कस की है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए वीडियो। ठीक है, और मेरी वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ ना समझा तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे कोई मैं आपको दोबारा बता दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्योंकि आपका नंबर आपकी पढ़ाई अच्छा है, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है शास्त्री जी के बाद कौन आए, इंदिरा गांधी जी आई। यानी पहले जो थे नेहरू जी थे, जिनकी मृत्यु 1964 में हो गई। 1964 से 1966 तक शास्त्री जी थे। फिर शास्त्री जी के बाद कौन आई, हमारी इंदिरा गांधी जी आई। ठीक है, और जो हमारी पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मैंने ये सब बात जो अभी तक बताई है, अगर उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और इंदिरा गांधी जी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको और फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब
और भी आपके फ्रेंड वगैरह की हेल्प हो सके, ठीक है। और आप अपने पढ़ाई में ध्यान लगाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।